इस सिलेंडर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर बॉडी को आप देख रहे हैं उल्टा लटका दिया जाता है। पैर ऊपर है और सर नीचे है। बॉडी को उल्टा लटका दिया जाता है। यह क्रायोनिक्स। ये होगा कैसे? जो मरते हैं कानून उन्हें मरा मान लेता है। क्रायोनिक्स मानता है कि लोग मरते नहीं है, बेहोश होते हैं। जिन लोगों को क्रायोनिक्स पर यकीन है वो भी मानते हैं लोग मरते नहीं, बेहोश होते हैं। क्रायोनिक्स मानता है इंसान मरता नहीं है। मानना है कि इंसान सिर्फ बेहोश होता है और इसी सोच पर कंपनी काम कर रही है। पूरी तरह से मरने से पहले अब करते क्या है? बॉडी फ्रीज होती है। दिमाग और शरीर को इस लैब में रख दिया जाता है। मौत होते ही क्रायोनिक्स एक्सपर्ट फौरन एक्शन में आ जाते हैं। आपने बता दिया, हामी भर दी कि मुझे अपनी बॉडी को फ्रीज कराना है। मरने के बाद डेथ हुई, उसके फौरन बाद क्रायोनिक्स आ जाएंगे अपना काम करने। प्रक्रिया होती है दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने की। बॉडी खत्म होने के बाद, यानी इंसान के मरने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी खून जो बहना है बॉडी में, यह बंद होता है और ऑक्सीजन बंद होती है। तो ये पहले क्या करते हैं? आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं मरने के बाद भी। दूसरा काम क्या करते हैं? ब्लड की सप्लाई को दिमाग को जारी रखते हैं। ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में चलती रहे, यह भी कोशिश करते हैं, यानी ऑक्सीजन और ब्लड पहले की तरह चलते रहे जैसे जिंदा थे बॉडी में। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। बाकायदा डेड बॉडी को बर्फ में पैक करके रखते हैं। यह प्रक्रिया बॉडी में खून को जमने नहीं देती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, यानी आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वहां तक भी ब्लड जाता रहेगा, ऑक्सीजन भी जाती रहेगी। शरीर की कोशिकाओं से पानी निकाल देते हैं और पानी निकालकर ग्लिसरॉल से बना एक केमिकल उसमें डाल देते हैं बॉडी में। -130 डिग्री, जी हां, थोड़ा बहुत नहीं, -130 डिग्री पर शरीर ठंडा करके जमा देते हैं पूरा। नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में शरीर लटका देते हैं और वो भी उल्टा, शरीर को उल्टा करके लटका दिया जाता है। ऐसे में कंटेनर लीक अगर हो गया तब भी समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंटेनर लीक भी हुआ तो दिमाग जो है ये बर्फ में ही रहेगा। ये है पूरा क्रायोनिक्स। 600 शव, 600 बॉडीज, लाशें अभी क्रायोनिक्स में रखी हुई हैं। शायद 100 साल बाद जिंदगी का कोई फॉर्मूला मिल जाए तो इन बॉडीज को निकालकर जिंदा किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ रही हैं जो बताएंगी। डॉक्टर स्वाति, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मेरे लिए भी पढ़ने के बाद बहुत ताज्जुब और बहुत नया सा लग रहा था। क्या यह मुमकिन है जो मर गया है उसकी बॉडी को जिंदा रखा जा सकता है, उसे जिंदा किया जा सकता है? जैसे ही एक बार हृदय की गति रुकती है या कार्डियक अरेस्ट होता है तो देखा गया है लगभग 2 से 20 सेकंड के अंदर ही हमारा जो दिमाग होता है उसकी कोशिकाएं भी मरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको जो जरूरी ऑक्सीजन है वो मिलना बंद हो जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे ये कोशिकाएं बहुत तेजी से मरने लगती हैं और इसीलिए जो रिसस्टिकेशन पीरियड है उसकी अहमियत को समझाया गया है कि अगर हम जल्द से जल्द रिवाइव करने की कोशिश करें तो हम जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, जो ब्रेन के हमारे सेल्स हैं, उनको मरने से बचा सकते हैं और व्यक्ति जो है जल्दी से ठीक हो सकता है, यानी कि दोबारा से जो है जीवित हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर स्वाति। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका के प्रोफेसर, साइंटिस्ट क्या कहते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड गिब्सन, उनका कहना है इंसानों को जिंदा करने की बात पर उन्होंने कहा दुनिया के वैज्ञानिक दरअसल इस पर 2 खेमों में बटे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर संदेह दिखाते हैं, कुछ का मानना यह है कि 50 से 100 साल में हो सकता है ऐसा मुमकिन हो कि मरने के बाद इंसान को जिंदा किया जा सके। उन्होंने कहा, रिचर्ड गिब्सन ने, मैं भी मानता हूं ऐसा भविष्य में जरूर संभव होगा। भले ही ये सब अभी काल्पनिक लग रहा हो, भविष्य में मेडिकल साइंस ऐसा कर सकती है। दुनिया में ऐसी कई रिसर्च भी की जा रही हैं। उन्होंने इन बातों को जोड़ा है। लेकिन सोचिए, क्या यह अदालत में संभव था? क्योंकि किसी की बॉडी को सालों तक रखना, कानून क्या कहता है? लंदन में एक लड़की जब चली गई कोर्ट, बताता हूं मैं कोर्ट में क्या हुआ, देखिए। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से रखी जाती हैं बॉडीज। 2016 में लंदन हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया, दरअसल फैसला था कि मरने के बाद जीवन के अधिकार पर, जीवन जीने का तो अधिकार सबको है, लेकिन मरने के बाद क्या हो? मरने के बाद यही कि ढंग से अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रखने की उम्मीद ये किसी कानून की किताब में नहीं है। तो लंदन में क्या हुआ, 14 साल की एक लड़की की कैंसर से मौत हो गई। तमाम ट्रीटमेंट के बाद भी लड़की नहीं बच पाई। उसके बाद अपील की गई, फिर से जीवन जीने का और जीवन का अधिकार मिले। परिजनों को भरोसा था भविष्य में इलाज संभव होगा, कैंसर से बचाने वाली दवा जरूर इजाद की जाएगी। जिस बीमारी से मौत हुई है उससे बचाने की दवा आ गई, तो अगर बॉडी प्रिजर्व है और उस बीमारी से लड़ने की दवा दी गई तो क्या बच्ची जिंदा हो सकती है? तब एक बार फिर बच्ची को जिंदा किया जा सकेगा। क्रायोनिक्स तकनीक के लिए कोर्ट में उसने अपील की थी और फैसले में कोर्ट ने 100 साल बॉडी फ्रीज कर दी थी। 100 साल के लिए बॉडी फ्रीज की थी। हमारे साथ एडवोकेट जुड़ रहे हैं।
इस पर कानून क्या कहता है, उनसे जानेंगे। हमारे साथ अश्विनी दुबे जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे। अश्विनी जी, भारत में तो इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन क्या यह मुमकिन है, कानूनी पेचीदगियां इसमें? आने वाले दिनों में नई टेक्निक के माध्यम से लोगों को जीवित करा जा सकेगा। अभी कलकत्ता का भी मामला आया, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की बात हो रही है, यूएस में भी अभी इस तरह की बात, यूरोप में भी बात हो रही है, और कलकत्ता में भी खासतौर से जो मजूमदार फैमिली है उसने भी बॉडी को सुरक्षित करवा के रखवाया हुआ है। अब देखने में आने वाले दिनों में यह है कि जो क्रायोनिक्स साइंटिफिक डेवलपमेंट है या क्रायोनिक्स तकनीकी में जो भरोसा रखने वाले लोग हैं वो कितना इस बात पर खासतौर से मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में साबित कर सकेंगे इस बात को कि डेड बॉडी को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं, मौत के बाद जिंदगी है या नहीं, इस पर रिसर्च हुई और वैज्ञानिक क्यों ये मान रहे हैं कि दोबारा किसी को जिंदा किया जा सकता है। दुनिया में कई ऐसी रिसर्च की जा रही है। दरअसल मरे इंसान को जिंदा करने पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को कामयाबी भी इसमें मिल रही है। एक रिसर्च में सुअरों के दिमाग को जिंदा रखा गया। रिसर्च में 32 सुअरों के दिमाग का इस्तेमाल हुआ। इन सभी सुअरों को खाने के लिए मारा गया था, इनका दिमाग निकाल लिया गया। इनके दिमाग को 4 घंटे तक बिना खून प्रवाह के रखा गया, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। इसके बाद खून जैसा तरल दिमाग में बहाया गया। अगले 6 घंटे इस तरल का बहाव दिमाग में बना रहा, मतलब कृत्रिम रक्त मिलने से दिमाग सक्रिय रहा, यानी अगर ब्लड दिया गया तो दिमाग सक्रिय था। दिमाग की नसों की संरचना फिर जीवित हो उठी। रिसर्च रिपोर्ट जारी करने वालों में निनाद सेस्तान येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं दरअसल, और निनाद ने कहा कि यह रिसर्च काफी हैरान करने वाली है कि मरने के बाद दिमाग कैसे काम कर रहा था। इस रिसर्च ने एक बड़ी उम्मीद को जगा दिया है। इसी के साथ ही इंसानी अंगों में भी दोबारा जान की उम्मीद जग गई है। ऐसी तमाम रिसर्च दुनिया भर में की जा रही है। एक और दिलचस्प मैं आपको बता रहा हूं कि 24,000 साल बाद भी कुछ चीजें जिंदा रहती हैं। 24,000 साल बाद जून 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। दरअसल सूक्ष्म जीव के जिंदा होने पर यह रिपोर्ट थी। बताया गया कि 24,000 साल बाद भी जीव जिंदा मिला। इस सूक्ष्म जीव का नाम डेलोइट रोटिफर था और साइबेरिया के बर्फ में हजारों साल जीव जमा रहा। सोचिए, बर्फ में जमा था। रिपोर्ट बायोलॉजी से संबंधित एक पत्रिका में छपी थी और रिपोर्ट यह कि जब